हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th का चैप्टर 2, जिसका नाम है अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, और जिसको लिखा है पद्मा राव जी ने। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं बॉक्स के अंदर, तो उनको स्टडी कर लेते हैं। डू यू नो समवन विथ डिसेबिलिटी। अब यहाँ पे इस जो स्टेटमेंट है इसको हम समझते हैं। यहाँ पर कहा गया है, क्या हम किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो कि विकलांग है, डिसेबिलिटी है। हाउ डू यू फील अबाउट द डिसेबल पीपल। और हम क्या फील करते हैं ना, जब डिसेबल लोगों को हम देखते हैं तो हमारे अंदर क्या फीलिंग आती है। व्हाट डू यू थिंक दे नीड द मोस्ट। और हमारे अनुसार उन्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट देम। और इनमें क्या स्पेशल होता है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जो डिसेबल लोग होते हैं और उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी सिंपैथी की होती है, लव की होती है, केयर की होती है। हम उनकी केयर करना चाहिए। ओके, तो ये जो चैप्टर है हमें एक इंस्पिरेशन देता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें एक गर्ल है जो व्हीलचेयर पे बैठी हुई है अपनी बालकनी में, वो नीचे कुछ बच्चों को खेलते हुए देख रही है। ओके, सो ये जो हमारा चैप्टर बेसिकली इस गर्ल के ऊपर है, इसका नाम है मिनी। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इट वॉज वन ऑफ दोज डेज इन मार्च। यहाँ पर कहा गया है कि मार्च में जो दिन होते हैं उन दिनों का वर्णन किया गया है, यानी मार्च का एक दिन था। When a wind start blowing from nowhere, जब हवा जो है शुरू होकर कहीं ना कहीं से चलने लगती है। एंडिंग इन अ थंडरस्टॉर्म, और साथ में वो बादलों की गड़गड़ाहट के साथ वो ख़त्म हो जाते हैं। A cool breeze had been blowing since आफ्टरनून। एक कूल ब्रीज, यहाँ कूल ब्रीज का अर्थ है फ्रेंड्स ठंडी जो हवा का झोंका होता है। हैड बीन ब्लोइंग सिंस आफ्टरनून, यानी दोपहर से ठंडी हवा चलने लगती है। एंड द स्काई वॉज रैपिडली बिकमिंग ओवरकास्ट, और जो आसमान है वो तेज़ी से, ओवरकास्ट का मतलब होता है छाने लगता है। देयर वॉज sudden creaks as little branches of trees broke in the strong breeze and fell. So there was sudden creaks, और वहाँ पर जो वृक्षों की जो शाखाएं हैं उनमें से क्रीक्स यानी होती है चरमराहट, चरमराहट से वो टूट जाती हैं। ठीक है, जो हवा का तेज झोंका होता है और वो गिर जाती हैं। द एयर वॉज फुल ऑफ लास्ट ईयर्स लीव्स, और जो हवा है ठीक है वो पिछले वर्ष की भांति ही तेज चलती हुई दिखाई देती है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मिनी के बारे में। मिनी sat in her wheelchair in the balcony of their first floor flat. मिनी अपनी व्हीलचेयर में बैठी हुई है और वो बालकनी से, यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर है बालकनी का, उससे वो कुछ बच्चों को नीचे खेलती हुई देखती है। एंड वॉच द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड, यानी कि जो बच्चे हैं वो बाहर खेल रहे हैं और उन बच्चों को वो खेलते हुए देखते हैं। द चिल्ड्रेन डिड नॉट सीम टू माइंड स्ट्रॉन्ग ब्रीज, तो जो बच्चे हैं ठीक है उनके ऊपर जो स्ट्रॉन्ग ब्रीज यानी कि जो तेज़ हवा का झोंका है, ठंडी हवा का झोंका है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और द येलो लीव्स ऑफ द नीम फॉलिंग ऑन देयर हेड्स, और उनके हेड्स यानी सिरों पर जो पेड़ों से पत्तियां गिर रही हैं नीम की, उससे उनको कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है। दे वर एंग्रॉस्ड इन देयर बॉल गेम, और वे लोग अपने बॉल गेम में ही एनग्रॉस्ड हैं। एनग्रॉस्ड का अर्थ होता है फ्रेंड्स तल्लीन या फिर व्यस्त होना। ओके, मिनी कम इनसाइड कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन। अब किचन से एक आवाज़ आती है मिनी की माँ की, जस्ट अ मिनट मम्मी, है ना। और तो मिनी क्या कहती है कि मिनी कुछ देर के लिए रुको,
सेट मिनी इन हर क्वेवरिंग वॉइस। और मिनी जो अपनी क्वेवरिंग वॉइस में यानी कि अपनी कप कपाती हुई आवाज़ में स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड इन द व्हील चेयर टू लुक एट द गेम बिलो। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मिनी है वो व्हील चेयर पे स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड यानी अपने आप को खींचती हुई नीचे की तरफ गेम को देखती है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे। हर मदर केम आउट ऑन बालकनी। इतने में उसकी जो माँ है वो भी बालकनी में आ जाती है और वो क्या कहती है, मिनी बेबी इट इज़ टू विंडी टू सिट आउटसाइड। मिनी बेबी बाहर बैठना बहुत ही ज़्यादा ये नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हवा चल रही है, टू विंडी मतलब बहुत ज़्यादा हवा है। कम इनसाइड दैट लाइक अ गुड गर्ल, और एक अच्छी लड़की के जैसे तुम अंदर आ जाओ। बट मिनी कंटिन्यू टू पीर। मिनी लगातार उसको पीर अर्थात देखती रहती है, निहारती रहती है। थ्रू द बालकनी रेलिंग्स, यानी बालकनी की जो रेलिंग्स है उसके पर उसको देखकर उसको पकड़ के वो देखती रहती है। इन अ मोमेंट, इन वन मोमेंट सी प्लेटेड, वो कहते हैं थोड़ी देर मम्मी, वो रिक्वेस्ट करती है, प्लेट करती है। हर मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रेन इन द पार्क। अब उसकी जो माँ है वही बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखती है। एंड वेंट बैक इनटू द हाउस, और वापस अंदर जाके कहती है, माइंड यू गेट इनटू द हाउस बिफोर स्टार्ट रेनिंग, यानी कि बारिश होने के पहले तुम घर में अंदर आ जाना। आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट वेट। आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती कि तुम बारिश में भीग जाओ। वेट अर्थात भीग जाओ या गीला होना भी होता है। मिनी वॉज 12 years ओल्ड। अब यहाँ फ्रेंड्स इस पैराग्राफ में हम मिनी के बारे में पढ़ेंगे। जो मिनी थी वो 12 साल की एक छोटी बच्ची थी। एंड स्पेस्टिक, और एक स्पेस्टिक, स्पेस्टिक का अर्थ होता है विकलांग या पक्षाघात से पीड़ित। तो वो एक ऐसी लड़की थी जो पक्षाघात से पीड़ित थी। अ स्पेस्टिक इज़ अ पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ। तो यहाँ पर बताया गया कि मिनी एक ऐसी लड़की थी, ठीक है, जो अपने हाथों और पैरों पर जन्म से ही कोई नियंत्रण नहीं रख सकती थी। मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी ना ही चल सकती थी और बटन अप हर शर्ट, ना ही अपने शर्ट के बटन लगा सकती थी। बट सी कुड क्रॉल, लेकिन वो क्रॉल कर सकती थी। क्रॉल का अर्थ होता है रेंग सकती थी वो। एंड हैड लर्न टू यूज़ हर हैंड टू ब्रश हर टीथ, और साथ में उसने अपने हाथों से ब्रश करना सीख लिया था। एंड यूज़ स्पून टू ईट, और साथ में उसने चम्मच से, स्पून से खाना भी सीख लिया था। सी कुड ऑल्सो मोनोवर हर व्हीलचेयर, और साथ में वो अपने व्हीलचेयर को मोनोवर अर्थात यहाँ से वहाँ खिसका सकती थी, उसको चला सकती थी। सी वेंट टू ए स्पेशल स्कूल वेयर सी वॉज टॉट एक्सरसाइज। वो एक ऐसे विशेष स्कूल में जाती थी जहाँ उसको कुछ अभ्यास कराया जाता था। एंड अंडरवेंट स्पीच थेरेपी, और साथ में उसको एक स्पीच थेरेपी भी सिखाई जाती थी, कैसे बात करनी है। एज द यूजुअल सब्जेक्ट एंड द अदर चिल्ड्रन, जैसे सही बच्चे सीखते हैं। बट मिनी हैज़ नो फ्रेंड्स, लेकिन मिनी के कोई मित्र नहीं था। एवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months एगो। एवर सिंस, जब से वे लोग इस घर में आए थे 6 महीने से, यानी कि हम कह सकते हैं कि उन्हें यहाँ पे आए हुए सिर्फ 6 महीने ही हुआ था। मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ। मिनी के पास खेलने के लिए कोई साथी नहीं था। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रेन सीम टू बी बिजी विद देयर ओन गेम्स एंड स्कूल्स, और जितने भी नेबरहुड चिल्ड्रेन यानी जो पड़ोसी थे, पड़ोसी के साथ जो बच्चे थे, ठीक है, वो अपने गेम्स में और अपने स्कूल में ही व्यस्त रहते थे। एंड दे नेवर बिकेम फ्रेंडली विथ मिनी, और वो मिनी के साथ कभी भी फ्रेंडली नहीं हुए। इट वॉज
Winnie's favorite pastime to watch the children at their play. और मिनी का जो फेवरेट पास टाइम था वो बच्चों को खेलते हुए, जो बच्चे उसके घर के सामने खेलते थे उनको वो देखती थी और वही उसका पास टाइम था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल। बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदों के साथ बारिश शुरू हुई। बट द चिल्ड्रेन वेंट ऑन विद देयर गेम, लेकिन जो बच्चे थे वो लगातार अपने गेम में व्यस्त थे। द बिग बॉल रेड बॉल बॉब्ड अप। एक बड़ी सी लाल बॉल, एक उछलती हुई, बॉब्ड अप का अर्थ होता है उछलती हुई, नीचे गिरी। एंड डाउन सडनली देयर वॉज अनदर बॉल अमॉन्ग द चिल्ड्रेन। सडनली, अचानक से एक और बॉल बच्चों के बीच में गिरी। अ ब्राउन वन, जो कि एक भूरे रंग की थी। द गर्ल स्टार्टेड स्क्रीमिंग। अब जो लड़कियां थी उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। स्क्रीम यानी होता है चिल्लाना। एंड द बॉयज साउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। और वहाँ जो बॉयज़ थे उन्होंने भी जोर जोर से साउट करना चालू कर दिया, अर्थात चिल्लाना चालू कर दिया। अ बॉय वेंट डाउन टू टच द बॉल। अब उनमें से एक लड़के ने उस बॉल को टच यानी पकड़ने का प्रयास किया। व्हेन इट सडनली फ्लैप्ड, और अचानक से वो जो बॉल थी वो फ्लैप्ड होगी। फ्लैप्ड यानी फड़फड़ाई। इट विंग्स एंड फ्लू अप, और उसने अपने पंख फैलाए और वो उड़ गई। बिफोर मिनी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, द न्यू बॉल हैड फ्लोन इनटू हर बालकनी एंड लैंडेड ऑन हर लैप। अब बिफोर मिनी न्यू, इसके पहले कि मिनी को समझ पाती कि क्या हो रहा था, एक नई बॉल वो मिनी के बालकनी में आई और सीधा मिनी की गोद में आके गिरी। लैंडेड मतलब गिरना, है ना, बालकनी। इट टुक अ मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम हर शॉक। अब इसमें थोड़ा सा समय लगा मिनी अपने शॉक, जो उसको थोड़ा सा झटका लगा, उससे वो रिकवर हुई, यानी उसको सरप्राइज़ हुआ कि ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे गोद में आके गिरी। तो पहले तो वो थोड़ी डर गई थी, उसके बाद फिर उसने अपने आप को क्या किया, रिकवर कर लिया। शी शो दैट द थिंग इन हर लैप वॉज नॉट अ बॉल एट बट अ बर्ड। शीशो, उसने देखा कि जो वस्तु उसकी गोद में है, लैप अर्थात गोद में है, वो एक बॉल नहीं है, वो एक चिड़िया है, बर्ड है। इट वॉज सिटिंग इन हर लैप, और वो उसकी गोद में बैठी है। ऑल हडल्ड अप, यानी कि एक कोने, हडल्ड अप मतलब एक जुड़ के, जो हम कहते हैं कोने बैठी हुई है, फ्राइट माने डर से। द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ, और जो रेन है वो तेज़ी से हो रही थी वहाँ पे। स्टार्टेड फॉलिंग, गिर रहे थे। अर्नेस्ट यानी कि बहुत गंभीरता से, वास्तविकता से ना। मिनी शाउटेड हर मदर एज शी केम आउट टू व्हील द गर्ल। अब उसकी जो माँ है, उसकी माँ ने उसको बुलाया। शाउटेड हर मदर एज शी केम आउट, और वो बाहर आई व्हील चेयर से। व्हाट इज इट, उसकी माँ ने पूछा, ये क्या है। शी क्राइड, वो चिल्लाई। स्टार्टेड व्हेन शी सॉ द बर्ड, और जब उसने ये पक्षी देखा तो उसकी माँ ने उससे प्रश्न किया। मम्मी इट इज़ अ डक। मिनी कहती है कि मम्मी ये एक डक है। ही केम फ्रॉम द स्काई, और ये आसमान से आई है। मिनी विस्पर्ड, मिनी ने एक दबी हुई आवाज़ में, विस्पर्ड यानी एक दबी हुई आवाज़ या फुसफुसाहट में कहा। द बर्ड वॉज इंडीड अ डक अ शॉवलर, और ये जो बर्ड है ये क्या है, एक शॉवलर पक्षी है। यानी कि ये एक शॉवलर मतलब होता है एक चम्मच सी चोंच वाले, एक बड़ी चोंच वाले पक्षी है। अ ईयरली विजिटर टू इंडिया, जो हर साल इंडिया में आती है। फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ, यानी जो ठंडे प्रदेशों से, उत्तर की तरफ जो प्रदेश है वहाँ से आती है। ही वॉज प्रोबेबली माइग्रेटिंग, और शायद वो माइग्रेटिंग कर रही थी। माइग्रेटिंग का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, अर्थात स्थानांतरण। बैक टू हिज नेटिव लैंड, और जब वो वापस अपने नेटिव लैंड यानी जहाँ पर वो निवास करती है वहाँ जा रही थी। विद हिज फ्लॉक, अपने झुंड में। व्हेन ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड, और तेज हवा के झोंके से उसका जो पंख है वो टूट गया होगा। एंड दैट वाज ब्लोइंग इन हिज फ्रेंटिक एफर्ट, और उत्तेजित प्रयास में।
टू रिजॉइन हिज मेट्स, यानी अपने साथियों से मिलने की खातिर, यानी कि जब वो अपने साथियों के साथ उड़ रही थी, ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स, उसने जो अपने पंख है वो घायल कर लिए थे। तो ये थे स्टूडेंट्स इस चैप्टर का पार्ट 1। ओके, आई होप आपको ये पार्ट 1 समझ में आया होगा। इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।